भिंड दतिया लोकसभा का मुकाबला अब त्रिकोणीय दिखने को मिल सकता है। पहले सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस में टक्कर थी, मगर बसपा से देवाशीष जरारिया को टिकट मिलने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पूर्व में कांग्रेस से भिंड लोकसभा प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया का टिकट कटने के बाद लगातार वह नाराज चल रहे थे और बुधवार को उन्होंने बसपा की सदस्यता ले ली है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी उन्हें भिंड दतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा में शामिल होकर टिकट मिलने के बाद पहली बार देवाशीष जरारिया भिंड पहुंचे, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जरारिया ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की न तो कोई नीति है, न ही नेतृत्व। साथ ही कांग्रेस ने मेरे साथ साथ हिना बांगरे के साथ भी विश्वासघात किया है। देवाशीष जरारिया ने कहा कि वह अपना नामांकन 19 अप्रैल को दाखिल करेंगे, जिसमें बसपा के कई कार्यकर्ताओं, पूर्व विधायक संजय सिंह एवं हिना बांगरे भी शामिल होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि बसपा के बिना किसी भी सरकार को बनाना संभव नहीं है। हो सकता है उनके इश्यूज अलग हो सकते हैं, पर मेरा जो इशू था वहाँ से अलग होने का वो ये था कि उनके पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना आगे का वो क्या करने वाले हैं, ना उनको कोई फ्यूचर प्लानिंग है और ना उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने की उनमें इच्छा शक्ति है। वो पूरी तरीके से हाशिए पे हैं। आज सर्वाइवल की अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरीके के वो कृत्य कर रहे हैं वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई भी बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। तो उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। जब आपने कांग्रेस छोड़ी आपसे संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो तमाम लोगों के फ़ोन आते हैं, सब डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात को, इस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए उनके पास 35 दिनों का समय था। 35 दिनों तक तो जब तक मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया तब तक तो सब सो रहे थे, कोई बात करना नहीं चाहिए था, प्रत्याशी फ़ोन भी नहीं करता था। भैया आप बताइए, लोकसभा प्रत्याशियों में 3.5 लाख वोट लेके आया था। अब 3.5 लाख वोट लेने वाले को आप चुनाव में टिकट भी ले आए, उसके बाद कम से कम एक फोन कॉल तो कर सकते थे। आपने नामांकन तक में नहीं बुलाया, तो ये अपमान कौन झेल सकता है? ये अपमान तो कोई नहीं झेल सकता। तो जो शिकायत है आपको कांग्रेस से, ये स्थानीय तौर पर है या वरिष्ठ नेतृत्व? तमाम चीज़ें हैं। देखिए, तमाम चीज़ें ये कि मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा है, लेकिन जब मैं वरिष्ठ नेतृत्व से बात करता हूँ तो वरिष्ठ नेतृत्व का ये है कि जब वरिष्ठ नेतृत्व कोई बात कहे, कोई कमिटमेंट करे तो उसको पूरा करे। भाई आपने जनता से कमिटमेंट किया कि हम 50% महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट पूरा करना चाहिए कि 29 में से 50% महिलाओं को टिकट दो। भाई आप हार तो रही हो सारी सीटें, आप आज भी कौन सी जीते बैठे हो, कम से कम एक नेतृत्व तो तैयार होगा है। फिर आपने कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी ओबीसी के लिए कहा, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आप दो टिकट। हार तो रही हो आप, कम से कम आपका नेतृत्व बनेगा। आज बताइए कहाँ क्या है, ग्वालियर चंबल संभाग में कितने ओबीसी चुनाव लड़ा रहे हैं? 0, कुछ नहीं। 3 सीटों में से एक भी ओबीसी नहीं है उनका। तो कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर पाया मैंने। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। कांग्रेस में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, और भागते भूत की लगोटी कोई नहीं पकड़ सकता। ये स्थिति है। निशा बांगरे के लिए लोग आज कह रहे हैं ना घर की रही ना घाट की, इस पर क्या कहना? दुख है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, बहुत दुख है, और उनका ये उपहास नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके साथ खड़े होने का समय। ऐसे लोग जिनके साथ करते हो और जो पार्टियां ऐसा करती हैं उनको एक्सपोज करने का समय है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर वो अधिकारी रहती तो कितने लोगों का, अपने समाज के लोगों का भला कर सकती थी, लेकिन उनको साथ विश्वासघात किया। जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उनको, समाज को, जनता को सबक सिखाना चाहिए। क्या आप निशा बांगरे को और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से? निशा बांगरे निश्चित तौर पर, निशा बांगरे को जी को ठगा गया है, उनके साथ गलत किया गया है। और मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि निशा बांगरे भी भिंड में प्रचार की बस लेंगे।